कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे हर 10 में से एक व्यक्ति कभी न कभी परेशान हो ही जाता है। धनवान होकर भी कभी कभी लोगों को कर्ज लेना पड़ जाता है। गरीब की तो बात ही क्या, उसे तो हमेशा ज़रूरत होती है धन की। अधिकतर कर्ज की समस्या से मध्यम वर्ग परेशान होता है। आधुनिक भौतिकतावादी संस्कृति में सुख सुविधाओं के लिए लोग कर्ज लेते हैं, शिक्षा के लिए लेते हैं ताकि अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन जी सके। मकान, दुकान, व्यवसाय के लिए कर्ज लेते हैं तो कभी डूबने से बचने की उम्मीद में कर्ज लेते हैं कि कल स्थिति सुधर जाएगी और कर्ज उतार देंगे। आजकल तो बैंक भी खूब कर्ज देते हैं, जबकि पहले साहूकार देते थे। दोनों ही तरह से शोषण तो होता ही है, और जितना कर्ज उसका आधा तो ब्याज भरना ही हो जाता है अगर समय से भी दिया जाए तो। पर ऐसा कर पाना 90% के लिए मुश्किल होता है। कर्ज ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि सामने का भोजन भी अच्छा नहीं लगता, किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, प्यार मोहब्बत खुशी सब गायब हो जाती है और सवार हो जाता है खामोश तनाव, जो व्यक्तित्व को तोड़ डालता है, जिससे व्यक्ति में योग्यता होते हुए भी वह अपना 100% कहीं नहीं दे पाता और हर समय अगले किस्त की या पूरे कर्ज की एक अनजानी चिंता और भय में अपना बहुमूल्य समय गंवाने को मजबूर होता है। यहाँ शुरू होती है कर्ज उतारने के अलौकिक उपायों की शुरुआत। जब अपनी क्षमता और सामने दिख रहे स्तोत्र से पूर्ति नहीं होती और कर्ज परेशान करता है तो व्यक्ति टोने टोटकों ज्योतिषीय उपायों की ओर भागता है ताकि किसी तरह इस कर्ज के जाल से मुक्त हो सके। पर ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। कर्ज बढ़ता ही जाता है, उपाय पर उपाय होते रहते हैं। धीरे धीरे इन सब से विश्वास उठता जाता है और तब स्थिति विस्फोटक हो जाती है। जब तक उपाय करता है और कोई व्यक्ति तब तक उम्मीद का दामन पकड़े रहता है, जीता रहता है। तब पर जब उम्मीदें टूटती है और सहारा नहीं नजर आता तो व्यक्ति कभी कभी आत्मघाती कदम उठाने तक को मजबूर हो जाता है। कभी कभी उपाय करते करते थक कर कहता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं होता इन सब से। जो भाग्य में है वही होता है, जबकि ऐसा होता नहीं। जो भाग्य में है वही तो नहीं मिल पा रहा और आप कहते हैं कि जो भाग्य में है वही होगा। भाग्य में यह नहीं होता। अगर भाग्य में ऐसा होता तो आपको इतना कर्ज मिला ही नहीं होता। आपको उतना ही मिला होता जितना आप चुका सको। ऐसा नहीं कि किए जाने वाले उपायों में शक्ति नहीं, वह कार्य नहीं करते। पर अक्सर होता यह है कि जैसे डॉक्टर ही जानता है कि किस मर्ज में कौन सी दवा दी जाए, जबकि बाजार तो दवाओं से पटा होता है, उसी तरह केवल बहुत योग्य ही उपाय बताने वाला यह समझ पाता है कि समस्या है और कहाँ और किस तरह का उपाय प्रभावी हो पाएगा। लेकिन सामान्यतया होता यह है कि नीम हकीम की तरह उपाय बताने वाले भी सामान्यतया इस तरह की विशेषज्ञता नहीं रखते और पकड़ नहीं पाते कि वास्तविक समस्या है कहाँ, क्यों कर्ज की स्थिति आई, क्यों व्यक्ति नहीं चुका पा रहा है, क्यों उसके आय में अवरोध है, क्यों उसकी क्षमताएं कम हैं। वह तो कर्ज का नाम सुना और किताबों में लिखे टोटके पकड़ा देता है। विश्लेषण करने की न क्षमता है न वह जानता है इसके कारण। यहाँ जरूरत होती है मूल कारण पकड़ने की। हम कर्ज की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि कर्ज आपको उतना ही मिल पाता है जितना आपके भाग्य में आए हो या जितना आप चुका सकते हो। आपके भाग्य में अगर लाख रुपये मिलने हैं तो आपको कर्ज करोड़ रुपये कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रकृति कभी असंतुलित कार्य नहीं करती। वह हमेशा भाग्य में संतुलन बनाकर ही भेजती है। अर्थात भाग्य में जितना देती है उतना ही आप कर्ज ले सकते हैं या आपको मिल सकता है। उससे अधिक आप कितना भी प्रयास करें आपको नहीं मिलेगा। धनवान को ही अधिक कर्ज भी मिलता है और गरीब को कर्ज मिल नहीं पाता। इस कारण सामने दिख रही आर्थिक स्थिति ही नहीं होती। इसका कारण यही भाग्य है जो जितना दे सकता है उतना ही आप कर्ज ले सकते हैं ताकि उसे भर सके।
प्रकृति भाग्य में कभी आत्महत्या वाली स्थिति नहीं रखती। भले कुछ लोग अपने स्वभाव से किसी का कर्ज ना दे, या कोई अपनी कमियों से या अपने पूर्वजों की कमियों से अपने कर्ज ना भर पाए। कर्ज केवल उपायों से या टोटकों से नहीं भरा जा सकता। अगर अधिक कर्ज है, कर्ज भरा जा सकता है आय के स्रोत बढ़ाने से, अपनी क्षमता की वृद्धि से, अपने को नियंत्रित करने से। सामान्य उपाय टोटके आय स्रोत बढ़ाने, आपकी क्षमता में वृद्धि के लिए नहीं होते। वह तो छोटी मोटी बाधाएं मात्र हटा सकते हैं, छोटी मोटी नकारात्मकता हटा सकते हैं। जैसे हुआ आपको कैंसर है और टैबलेट दी जाए मात्र बुखार उतारने की, इससे कैंसर नहीं ठीक होगा, तात्कालिक बुखार ही उतरेगा और कैंसर तो और बढ़ता ही जाएगा। ऐसा ही है टोटकों, छोटे उपायों और नीम हकीम उपाय बताने वालों के साथ, जो कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं इंटरनेट पर। उपाय दर उपाय कराते जाते हैं, फीस पर फीस लेते रहते हैं, पर ठुक ठुक करवाते रहते हैं, जबकि ज़रूरत हथौड़े की होती है। जहाँ ज़रूरत तलवार की हो वहाँ सुई काम नहीं करती, वहाँ तो तलवार ही चाहिए होगा, वरना कुरेदने से समस्या और बढ़ेगी ही। अतः आय के स्रोत बढ़ाने और व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि के उपाय किए जाने चाहिए, जो कि टोटकों और ज्योतिषीय छोटे मोटे उपायों से नहीं होता। स्तोत्र और टोटके इसके लिए अधिक प्रचलित हैं। स्तोत्र में आप किसी शक्ति से अपनी कर्ज उतारने की प्रार्थना करते हैं, और टोटकों से इसमें आ रही बाधा हटाने का कार्य होता है। इनकी अपनी ऊर्जा स्तर होती है। अगर बाधा या कर्ज अधिक हुआ तो यह सुई चुभोने जैसा काम कर जाएगा, समस्या पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं होगा। स्तोत्र में आप प्रार्थना करके करेंगे क्या, उससे बाधा तो हटेगी नहीं। वह शक्ति चाहकर भी कैसे दे पाएगा जब आपके भाग्य को किसी और शक्ति द्वारा बाधित किया जा रहा है। इस तरह इनसे बहुत फायदा अक्सर नहीं होता, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन बिना किए उपाय बताए गए होते हैं। कितनी शक्ति की जरूरत है यह ध्यान दिए बिना किया गया कोई भी प्रयास असफल होगा ही। दीवार गिराने को क्रेन की जरूरत है और आप उसे हाथ से थपथपाकर सोच रहे हैं कि वह गिर जाएगा। प्रकृति जब यह संतुलन बनाकर रखती है कि आपको उतना ही कर्ज मिले जितना आप भर सके, तो आप उसे भर क्यों नहीं पाते? मतलब कहीं तो झोल है। क्या प्रकृति ऐसा नहीं करती? यह हो नहीं सकता। प्रकृति अन्याय नहीं करती। तब जरूरी होती है, जरूर कहीं और समस्या है। आपके भाग्य के आय के अनुपात में कर्ज मिला या आपने उससे भी कम कर्ज लिया, तब भी नहीं भर पा रहे, इसका मतलब कि आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपको पूरा नहीं मिल पा रहा। अगर मिलता तो आप भर लेते। सामान्य ज्योतिषी और भाग्यवादी व्यक्ति इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि जो भाग्य में है उसे भी रोका जा सकता है, किंतु यह सत्य है कि ऐसा होता है, और आपके भाग्य का लिखा भी आपको अक्सर नहीं मिलता। अगर पूरा मिल जाता तो हर ज्योतिषी की बात सबके लिए सच हो जाती, किंतु अधिकतर भविष्यवाणियाँ आपके भविष्य की गलत निकल जाती है। अगर वह आपके लिए शुभ हो, जबकि अशुभ घटनाएं अधिक सामने आती हैं, जो कि कुंडली तक नहीं बताती या जो भाग्य में कम होती है। ऐसा होता है आपके नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने के कारण। विभिन्न प्रकार के दोष और हानिकारक ऊर्जाएं आपको प्रभावित करती हैं और आपको आपके भाग्य में लिखे सभी लाभों तक नहीं पहुंचने देती।
ऐसा वह आप में ही कमी पैदा कर देती है या आपके पारिवारिक माहौल आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके भाग्य में कर्ज भर पाना लिखा है, किंतु आपकी आय इन प्रभावों के कारण रोक दी जा रही है। ऐसे में कर्ज उतारने के टोटके काम कैसे करेंगे? यहाँ तो ज़रूरत नकारात्मक ऊर्जा हटाने की है। आप कितना भी धन प्राप्ति के उपाय कर ले, पर पाएंगे अपने भाग्य के अनुसार ही, वह भी तब जब आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होंगे। यदि यह प्रभाव है तो आप कितना भी धन प्राप्ति के उपाय कर ले, आपको नहीं मिलेगा और कर्ज आप नहीं चुका पाएंगे। इन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से आप में आलस्य, प्रमाद, उच्छृंखलता, दुर्व्यसन, लापरवाही, बदजुबानी आदि कमियां भर गई है। आपकी क्षमता कम हो गई है। आप सही समय सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, न उन्नति के सतत प्रयास कर पा रहे हैं, जबकि आप में यह क्षमताएं हैं। आपका पारिवारिक माहौल बिगड़ गया है, आसपास का वातावरण प्रभावित है। नकारात्मक प्रभावों से जो आपको उन्नति की दिशा में कार्य नहीं करने दे रहा, या जब अवसर अंत है, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है और आप उपाय कर रहे हैं कर्ज उतारने की, आपको तो ज़रूरत है नकारात्मक प्रभाव हटाने की, जिससे आपकी क्षमता बढ़ सके और आप अपने भाग्य का बस पूरा पा सके। आपका कर्ज खुद उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो यहाँ वहाँ मत दौड़िए और यहाँ वहाँ लिखे टोने टोटके मत कीजिए। इससे आपकी समस्या गंभीर हो जाएगी और आप एक भ्रम में बंधे रहेंगे कि आप इतने उपाय कर रहे हैं, क्योंकि ना आपको पता है कि समस्या है कहाँ और ना उस टोटके लिखने वाले को ही यह काम कहाँ करेगा और इसका प्रभाव क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि आपको किसी प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है और आप उससे उत्पन्न करते हैं तो वह कहीं ना कहीं तो क्रिया करेगी ही। क्या पता उससे आपका अहित ही हो रहा हो या वह कोई और कमी उत्पन्न कर रही हो, कहीं फ़ायदा करने के साथ। सबसे अच्छा तरीका यह कि आप पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलिए व्यक्तिगत रूप से और उससे अपनी कुंडली का पर डिस्कस कीजिए। जो ग्रह खराब हो उसका उपाय कीजिए। कर्ज उतारने का उपाय मत कीजिए बिना सोचे समझे। ग्रह का उपाय अधिक बेहतर होगा। दूसरा, आप किसी अच्छे तंत्र की मदद लीजिए। हाँ, केवल मदद लीजिए, उनसे कोई उपाय करने को मत कहिए। उनसे नकारात्मक ऊर्जा की स्थिति देखने को कहिए और उपाय बताने को कहिए। यदि तांत्रिक जानकार है तो आपके फोटोग्राफ को वह नकारात्मक ऊर्जा की प्रकृति को भाप लेगा और तदनुकूल उपाय बता देगा। उपाय करेंगे, उपाय आप खुद, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो यह कि नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी, दूसरे आपकी क्षमता बढ़ जाएगी जो हमेशा आपके काम आएगी। यहाँ आप पूजा की बजाय साधना उपासना को प्राथमिकता दीजिए। ध्यान रहे, पूजा आराधना उपासना और साधना में बड़ा अंतर है। पूजा आराधना श्रद्धा और समर्पण की प्रक्रिया है, जबकि साधना उस संबंधित शक्ति को खुद में अंगीकार करने की प्रक्रिया है। आप साधना कीजिए, यही आपकी क्षमता भी बढ़ाएगा और आपके आसपास सहित पारिवारिक नकारात्मकता को भी समाप्त करेगा। इसके लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप चाहें तो धन संबंधित क्रियाएं टोटके उपाय भी कर सकते हैं। यद्यपि इसकी ज़रूरत होगी नहीं, इस तरह आपके कर्ज भी उतर जाएंगे और फिर कभी आपको किसी कर्ज की न ज़रूरत होगी, न ऐसी स्थिति ही आएगी। आप हर समस्या से खुद निकलने में सक्षम होंगे बजाय यहाँ वहाँ दौड़ने के, क्योंकि आपकी क्षमताएं पूरी तरह कार्य करेगी और आपके भाग्य का आपको पूरा मिलेगा। आज हमने इस वीडियो में यह बताने का प्रयास किया है कि अगर कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है और आप नहीं चुका पा रहे हैं
तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या सही पद्धति अपनानी चाहिए ताकि आप कर्ज से मुक्ति पा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।